शेयर बाजार में पैसा कमाने का एक तरीका मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी के थ्रू समझाया था। उस स्ट्रैटेजी का नाम था 10-10-10 स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मुझे आशा है कि आप उसका संपूर्ण फायदा उठा रहे हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा था, वो 10-10-10 स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं देखा था, तो दोस्तों आप डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट तरीका शेयर बाजार में एंट्री करके पैसा बनाने में मिस कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप देखने से पहले मैं आपको लिंक दे रहा हूं उस वीडियो का। आप 10-10-10 स्ट्रैटेजी जो मैं कंसेप्ट आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया हूं, उसको आप देखिए, उसको आप समझिए। मैंने उसमें काफ़ी अपने केस स्टडीज दिए, काफ़ी स्टॉक्स के बारे में बताया जिनको मैं काम करता हूं। आप वो वीडियो को संपूर्ण देखिए, उसके बाद मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको आप प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं मार्केट में पिछले 15 साल से हूं और मैं मार्केट के अंदर में ट्रेडर रहा हूं, बिजनेसमैन हूं। मेरे कई ट्रेडर्स हैं मेरे लिए काम करते हैं और मैंने एक बहुत ही उम्दा टूल बनाया है स्टॉकेज, जो आप लोगों को हर मौके पे हेल्प कर रहा है एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने में। दोस्तों, मेरा 10-10-10 स्ट्रैटेजी बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी हो गया है। मेरा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है दोस्तों। मैंने क्या कहा कि आप 10 स्टॉक आने वाले 10 महीने में यूज कीजिए, उन्हीं पे फोकस कीजिए और ट्राई करिए कि 10% से ज्यादा लॉस आपको पर मंथ में नहीं हो। ओके, ये सिंपल स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे 10 महीने तक और उसको कोशिश करेंगे कि उसको आने वाले 10 और महीने तक इसको कंटिन्यू कर पाए, तो 1.5 से 2 साल के अंदर में आप शेयर बाजार के अंदर में कंसिस्टेंट पैसा बनाने के लायक डेफिनेटली हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो एक फॉलोअप वीडियो है। मैं इस तरह के फॉलोअप वीडियो बनाता जा रहा हूं ताकि वो स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में मैं पूरी तरह से बैठा सकूं और मैं आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर के रूप में बिना किसी की बात सुने समझे, आपको अगर ट्रेड नहीं करना और खुद को तैयार करना एक अच्छा ट्रेडर बन के, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये ब्रह्मांड स्ट्रैटेजी है, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है और इससे आप बहुत पैसे मार्केट में कमा सकते हैं। तो ये रिव्यू वीडियो के अंदर में मैं 10 स्टॉक आपको बताऊंगा जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि ये 10 स्टॉक के अंदर में मुझे इनफ स्विंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जब जब मार्केट गिरेगा मैं उनमें घुसूंगा और वो रिकवर करेंगे और मैं उनमें प्रॉफिट करता जाऊंगा। तो ये 10 स्टॉक जो अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करते हैं, जिनसे मैं कन्विंस्ड हूं अब, और मैं इन 10 ही स्टॉक में अभी काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये 10 स्टॉक आपके साथ में शेयर करूं। सो दोस्तों, चलिए लिस्ट चालू करते हैं। तो मेरे 10 स्टॉक जिन पे मैं अभी काम कर रहा हूं वही आपके सामने है। उसको नाम बताने के पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं खुद इन स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं। मेरे पोजीशंस होंगे इन स्टॉक्स के अंदर में, तो आप ब्लाइंडली मेरे हिसाब से आप काम मत करिएगा। आप समझिए इस कंसेप्ट को। अगर आपको लगे कि मैं सेंसिबल बात कर रहा हूं तो आप खुद के 10 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करिएगा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, स्ट्रैटेजी समझाने के लिए है। इसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको इन स्टॉक्स के अंदर में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। मेरा ऐसा कुछ इस मामले में है नहीं। मैं कुछ भी स्टॉक में काम करता हूं, मैं इंटर कब करता हूं, मैं एग्जिट कब करता हूं, ये मेरा खुद का सोच है, खुद की एक्सपीरियंस है जो मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा हूं। मैं आपको 10-10-10 स्ट्रैटेजी ही समझाने के लिए ये 10 स्टॉक्स का एग्जांपल ले रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो पहला स्टॉक, या मैं यूं कहूं कि पहले 2-3 स्टॉक्स जो मैंने लिया है वो एक कॉमन सेक्टर से आते हैं और वो 2-3 स्टॉक्स है प्रेस्टीज, सनटेक रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज। दोस्तों, मुझे लगता है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत अच्छा करेगा आने वाले 5 से 6 साल के अंदर में। मैं इस सेक्टर पे बहुत बुलिश हूं। मुझे लगता है कि जिस तरह का ब्याज दर अब इंडिया में चल रहा है, जिस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट अब बढ़ेगा घर को बड़ा करने में, जिस तरह से हम और एक्सपेंड करना चाहेंगे अपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को, मुझे लगता है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर में वो कंपनीज जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिर भी ठीक है, बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है, ऐसी कंपनीज भी हैं जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में किंतु परंतु हमेशा रहता है। बट मुझे लगता है कि अगर प्रोफेशनली रन रेसिडेंशियल कंपनीज पे फोकस किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर में अपने को अच्छा पैसा दे सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो 10 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं या मैं बताने वाला हूं, इनमें एक कॉमन बात यह है कि इनमें स्विंग अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। तो ये ऊपर भी जाएंगे, ये नीचे भी गिरेंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे। ये हमेशा हायर लोज और हायर हाइज बनाते रहेंगे, लेकिन आपको बार बार स्विंग के अंदर में ट्रेड करने का भी अपॉर्चुनिटी ये 10 स्टॉक्स देंगे। तो पहला स्टॉक प्रेस्टीज, दूसरा स्टॉक सनटेक रियलिटी
और तीसरा स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये तीनों का थीम मैंने आपको बता दिया, जो कि है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट थीम। चौथी कंपनी दोस्तों है जो कि इन दिनों में बहुत ज्यादा प्रमोट भी कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं लोगों को, ट्विटर पे मैंने हाईलाइट भी किया है, वो है NIIT टेक्नोलॉजीज ना। ये कंपनी बहुत ही यूनिक कंपनी है। अगर आप देखो, एजुकेशन अब एक नया इंडस्ट्री अपने आप में उभर के आ रहा है, खासकर ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़ा पीस हो गया है। और NIIT हम सब जानते हैं कि एजुकेशन के अंदर में काफ़ी बड़ा नाम रहा है। NIIT लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सॉरी, NIIT टेक्नोलॉजीज के नहीं। सो NIIT लिमिटेड जो कि एजुकेशन के अंदर में बहुत बड़ा नाम रहा है, कहीं ना कहीं इस कंपनी ने हिस्टोरिकली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया स्टॉक ने, बट मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक एक नया रैली बनाने के लिए रेडी है। इस कंपनी के अंदर में बहुत अच्छे कैश रिजर्व्स हैं, प्लस इनमें इस कंपनी में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनसे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ये कंपनी अब एजुकेशन के अंदर में, एडटेक के अंदर में बहुत बड़ा काम करने का एक दृढ़ निश्चय बना चुका है। तो ये कंपनी ऐसा है जिसको हर भाव में आपको नीचे के भाव पे लेना है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें आपको स्विंग ट्रेड करना है। स्विंग का मतलब क्या हुआ? स्विंग दोस्तों मतलब होता है ये एक स्विंग है, करेक्ट, नीचे से ऊपर जाना, फिर नीचे जाना, फिर एक नया दौर बनाना ऊपर की तरफ। और जब ये लो और ये वाला लो अगर ऊपर रहेगा तो इसका मतलब अप स्विंग में है ये स्टॉक। जब आप अपस्विंग स्टॉक्स को काम करते हैं तो आप नीचे का भाव पे लेते हैं और ऊपर के भाव पे एक बार बेचते हैं, ताकि जब वापस से नीचे आए तो फिर आप लेंगे, लेकिन हमेशा उसके अंदर में लॉन्ग बायस्ड रखते हैं। तो NIIT एक कंपनी है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें आप हमेशा लॉन्ग बायस्ड रख सकते हैं। पांचवी कंपनी दोस्तों जो मेरी फेवरेट कंपनी है, मैं पिछले कई महीनों से चला रहा हूं, बोल रहा हूं, वो है रिलायंस। दोस्तों रिलायंस ऐसा स्टॉक है जिसको आप बेच नहीं सकते हैं। जब मार्केट गिरे आपको नीचे के भाव पे उस स्टॉक को लेना ही है, बिकॉज ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर के रूप में उभर के आया है। 1000 रुपये, 1100 रुपये के भाव से मैं कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहा हूं आपसे और कह रहा हूं कि रिलायंस ही लेना चाहिए। तो स्विंग अगर आपको खेलना है तो इससे अच्छा स्टॉक मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। आपको हर नीचे का भाव पे एक डिमांड जोन मिल जाएगा रिलायंस के अंदर में, जिस डिमांड जोन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब आपको रिलायंस में एक छोटा पोजीशन बिल्ड करना है। छठी स्टॉक है दोस्तों, ये एक ऑटो सेक्टर स्टॉक है, बजाज ऑटो। मैं बजाज ऑटो क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूं, बिकॉज इसमें काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन अब हो गया है और मुझे लगता है ये पेंडेमिक के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का जो प्रोपेंसिटी है वो लोगों का कम होगा और लोग अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन लेंगे। तो कहीं ना कहीं बजाज ऑटो जो टू व्हीलर के अंदर में अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगता है कि वो स्टॉक देख सकते हैं। अगर आपको बजाज ऑटो नहीं जमता, आप हीरो होंडा देख सकते हैं, बट कोई भी एक टू व्हीलर स्टॉक आपके इस ट्रैक लिस्ट के अंदर में डेफिनेटली होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, एक स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस स्टॉक को भी मैं काफी दिन से आपको बता रहा हूं, जब ये 350 का भाव था तब से मैं आपको बोल रहा हूं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्यों स्पेशल है? बिकॉज अगेन कैश जनरेटिंग कंपनी, अच्छा डिविडेंड यील्ड, जब भाव नीचे था तब तो डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा था, प्लस NSE का IPO आने वाला है और ये जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट का इकोसिस्टम है वो अब डेवलप हो रहा है, वो काफी नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, नए नए यूजर्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है BSE जो कि लिस्टेड एक्सचेंज है MCX के अलावा, मुझे लगता है कि क्योंकि BSE बाकी सब चीजों में काफी एक्सपेंड कर रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन है, चाहे वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग डोमेन है, मुझे लगता है BSE हमेशा अच्छा स्टॉक है। तो इस स्टॉक को भी अपने स्विंग बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, एक स्टॉक है जो कि काफी आप लोग होल्ड करते होंगे और आप लोग उसके प्रोडक्ट्स कंज्यूम भी करते होंगे, वो है डाबर इंडिया। अगेन ये स्टॉक मेरा फेवरेट भी है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं यूजर ऑफ द प्रोडक्ट्स हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि डाबर एक ऐसा स्टॉक है जिसको हर नीचे का भाव में आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो एक्सप्लोर करना चाहिए। बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 10 स्टॉक्स हैं जिनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जब ये स्टॉक मुझे स्विंग एंट्री देंगे मैं घुसूंगा, जब मुझे स्विंग एग्जिट का मौका मिलेगा मैं इन स्टॉक्स को एग्जिट करूंगा। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मेरा वो 10 वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, एक स्टॉक है इंडिया बुल्स वेंचर। ये देखिए ऐसे तो बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, ऊपर नीचे बहुत करता है, तो कहीं ना कहीं
एक घबराहट होती है मन के अंदर में। बट इनका जो स्ट्रैटेजी अभी शिफ्ट हुआ है कंपनी का, ये अब धनी की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो इनका पर्सनल फाइनेंस ऐप रहा है, बट धीरे धीरे अपने ब्रोकिंग डिवीजन को भी धनी की तरफ लेके जा रहे हैं, गेमिफिकेशन इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक सुपर पावर, सुपर ऐप के रूप में धनी इमर्ज होगा। तो मुझे लगता है जैसे जियो के अंदर में एक बिजनेस वैल्यू क्रिएट हुई, जैसे नौकरी के अंदर में एक बिजनेस वैल्यू क्रिएट हुई, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंडियाबुल वेंचर के अंदर में लॉन्ग टर्म एक वैल्यू क्रिएट होने की संभावना है। यह हाई रिस्क स्टॉक है दोस्तों, बट कुछ हाई रिस्क स्टॉक्स में भी पैसे डालने पड़ेंगे ताकि आप हाई रिटर्न उनमें से एक्सपेक्ट कर सकें। और लास्ट दोस्तों एक स्टेबल स्टॉक है जो कि पूरा फाइनेंशियल मार्केट का ग्रोथ के अंदर में बेनिफिशियरी रहा है, वो है सीडीएसएल। मुझे लगता है कि सीडीएसएल अच्छा स्टॉक है जिसको होल्ड करना चाहिए। एक नया स्टॉक लिस्टिंग में आने वाला है, वो है कैम्स, वो भी अच्छा स्टॉक है जिसको आपको देखना चाहिए। फिर उसके बाद एनएसडीएल जो कि सीडीएसएल का ही कॉम्पिटिटर है, वो भी आएगा। तो जब तक ये कुछ कुछ स्टॉक्स मार्केट में फ्यूचर में आने वाले हैं, तब तक मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स जो लिटरली मोनोपोली और डुओपोली बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो स्टॉक्स में गिरने की संभावना कम है और ये ऊपर ही जाएंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको स्विंग खेलना है इन स्टॉक्स के अंदर में, तो ये स्टॉक्स अच्छा लिस्ट है जिनसे आप स्विंग खेल सकते हैं। तो क्या स्टॉक्स से एक बार वापस रिपीट करता हूं, 10 स्टॉक्स: प्रेस्टीज, सनटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एनआईटी लिमिटेड, रिलायंस, बजाज ऑटो या हीरो होंडा, जो भी आपको समझ में आता हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, डाबर, इंडियाबुल वेंचर्स और सीडीएसएल। दोस्तों ये 10 स्टॉक्स को आप ट्रैक कीजिए आने वाले 10 महीने में, और जब जब आपको स्विंग एंट्री का मौका मिले आप एंटर कीजिए, जब आपको एग्जिट का मौका मिले आप एग्जिट करिए और कुछ मत देखिए। यही 10 स्टॉक पे अगर आप फोकस करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि आप एक कंटिन्यूअस सस्टेनेबल मनी मेकिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग सेटअप अपने लिए बनाने में सफल हो पाएंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर में कई सेक्टर्स है जो मैं नहीं टच कर पाया हूं, जैसे फार्मा है, जैसे एपीआई है, जैसे केमिकल्स है। दोस्तों इसका रीजन ये है कि मैं बहुत स्ट्रांगली सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में बिलीव करता हूं। जो आपको सेक्टर समझ में आता है आप उसी में से ही स्टॉक लीजिए। मुझे ये सारे सेक्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है इन स्टॉक्स में। मुझे फार्मा नहीं समझ में आता उतना, तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए मैं अवॉइड करता हूं। यही मेरी सीख है आपके लिए कि जो 10 स्टॉक आपको लगता है कि आप समझ सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस देता है, वही 10 स्टॉक पे आप फोकस करें। उसके अलावा आप मत जाएं दोस्तों। एटलीस्ट आपका इनिशियल फेज जो है मार्केट का, उस फेज के अंदर में वो 10 स्टॉक ही हैं जो आपको लंबे दौर का घोड़ा बनाने में सफल करेंगे। अगर आप इधर उधर जाएंगे, जिन चीजों के बारे में आपको समझ नहीं है, कहीं ना कहीं आप लड़खड़ा जाएंगे और फिर आप मार्केट को ब्लेम करेंगे कि यहां से पैसा बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। दोस्तों आशा करता हूं मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसा वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, और ये 10 स्ट्रैटेजी को रिव्यू करते रहेंगे, नए 10 स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, वापस आऊंगा आपके साथ में, और आप अपना 10 स्टॉक का लिस्ट रेडी रखिए और देखिए कि क्या वो 10 स्टॉक्स आपको पैसा कमाने में मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलो दोस्तों, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।